Welcome to my YouTube channel Sri Shyam Maths Academy. And today's our first topic is trigonometry. Now we discuss about all the basic things. तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कैसे इसको अपन मेजर करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है 3 वर्ड से मिलकर, ट्राई, गोन और मेट्री से। देखो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो देखो 3 साइड्स का मेजरमेंट अपन कौन से शेप में करते हैं? ऐसी कौन सी शेप जिसमें अपन 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं? ट्राइंगल। यानी अपन ट्राइंगल में है ना जो 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। अब अपन जानते हैं ट्राइंगल में और क्या हो सकता है, एक तो साइड्स होती है और क्या एंगल्स होते हैं। तो कहने का मतलब या तो अपन किसका मेजर कर सकते हैं, किसको, या तो साइड्स को मेजर कर सकते हैं या फिर एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। सही है। तो यानी साइड्स और एंगल्स को मेजर करने पे जो भी ये साइड्स और एंगल्स का रिलेशन होता है, इन सभी रिलेशन की स्टडी पर किसमें करता है? ट्रिग्नोमेट्री में करता है। सही है। अब देखो जैसे आप, ये कोई बेस है, ये कोई बिल्डिंग है, ऐसे यहां से आप इतनी दूर पे खड़े हो, ये डिस्टेंस में, और यहां से आप ना किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, यहां से आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, यहां पर इसके टॉप को देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को। तो देखो यहां से अगर आपको ये एंगल बताया कि अपन कितने डिग्री एंगल पे इसको देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं बिल्डिंग के, तो देखो आप ये बता सकते हो कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनती है। हमेशा हाइट कैसे नापी जाती है? परपेंडिकुलर नापी जाती है हमेशा। सही है। तो यानी ये हाइट है ना, ये कैसी है? परपेंडिकुलर। तो देखो कहने का क्या मतलब हुआ कि यानी अपन जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का ही काम में लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही काम में लेंगे, और जो ट्राइंगल्स अपने बाकी के वो अपन यूज नहीं लेंगे। सही है। क्यों यूज में लेते हैं? पता चल गया कि जो अपनी हाइट होती है ना, वो हमेशा 90 डिग्री पे हमेशा परपेंडिकुलर ही मेजर की जाती है। सही है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की अपन एक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, इसको देखते हुए क्या कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स Trigonometry is the branch of mathematics in which we study about the relationship between angles and sides। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। यानी एंगल्स और साइड्स के बिटवीन जो भी रिलेशनशिप होता है ना, उन सभी की स्टडी अपन किसमें करता है? ट्रिग्नोमेट्री में करता है। सही है। तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन हो गई। इसके बाद देखो बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। यहां से पूरी ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत होती है, और अपन पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बात करेंगे हमेशा, और अपन ट्राइंगल यूज नहीं लेंगे इसमें। फर्स्ट बात करते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का नोटेशन ये होता है, तो देखो ये 90 डिग्री हो गया। जब भी 90 डिग्री एक एंगल होता है तो वो हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो देखो ये होता है ना हमेशा, इसको बोलते हैं अपन बेस, और इसको क्या बोलते हैं हमेशा? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है, उसे अपन हमेशा क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। ये आपको ध्यान में रखना है कि जस्ट 90 के जस्ट सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकते हैं? यदि आपके पास ए, बी और सी इसको नाम देते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि आपके पास एंगल सी दे रखा है,
ऐसे बोला है कि एंगल सी को आप देखते हुए आप मुझे बताइए कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, ये आपको बताना है। किसको देखते हुए? एंगल सी को देखते हुए। तो एंगल सी को देखते हुए मैं इसको बोल देता हूँ ये थीटा है। तो देखो मैंने क्या बताया था सबसे पहले बात, क्या कि 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और अब आपको ये एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर अपने को कोई एंगल दे रखा है तो हमेशा उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी हमेशा। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। और जो बच गई कौन सी है फिर? बेस। तो ये नीचे वाली क्या होगी? बेस। इसी प्रकार से देखो, अगर देखो या तो आपको एंगल यहाँ पे तो सीधे रखा है, अब एंगल ए भी तो दे सकता है, क्योंकि देखो ये एंगल एक एंगल तो 90 का तो फिक्स होगा, तो चेंज कौन से हो सकते हैं? या तो ये या फिर ये। तो अगर आपको ऐसे बोल दे कि आपको एंगल एक ए दे रखा है, एक को मेजर करते हुए एक को देखते हुए आपको बताना है कि परपेंडिकुलर बेस कौन सा होगा। तो देखें आपको बताया है कि 90 डिग्री से सामने वाली साइड कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूस। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। हमेशा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। अब देखो ये बच गया, वो कौन सा है? बेस। तो ऐसे अपन है ना एंगल से अपने को दे रखा है तो अपन जो परपेंडिकुलर जो बेस है ना वो बता सकते हैं, क्योंकि ये है ना चेंज हो सकते हैं, तो इनको अपन बता सकते हैं कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा। और ये हमेशा ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। इसके बाद में बात करते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम की। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में यूज की जाती है। देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इससे देखो आप अगर आपको दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, तो अपन क्या मेजर कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूस वहां से निकाल सकते हैं वैल्यू, और अदर भी निकाल सकते हैं। जैसे ये दे दिया तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इधर चला जाएगा फिर। तो इससे अपन दो फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। सही है, तो ये हो गया अपना क्या? हाइपोटेन्यूस इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बात करते हैं अपन टॉपिक पे, अपने जो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है कि या तो क्या ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेना अपने को सबसे पहले तो इसमें क्या या तो साइड्स का रेशियो हो सकता है या फिर एंगल्स का रेशियो। तो देखो साइड्स का रेशियो लेते हैं अपन। ये है अपने पास परपेंडिकुलर है, ये है अपने पास बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। सही है, तो देखो अगर अपन देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रेशियो लेते हैं। तो जब भी अपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लेना तो उससे है ना क्या बोला गया? उससे बोला गया साइन थीटा। सही है, और अगर अपन लेते हैं किसका? बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो लेते हैं उसे क्या बोला गया? cos थीटा। और थर्ड है इन दोनों का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लिया गया, उसे क्या बोला गया? tan थीटा। सही है, देखो वापस से देखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? sin थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? cos थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। अब देखो इसके बाद में फोर्थ है, अगर इनका रेसिप्रोकल कर दूं मैं, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना। सही है, तो मैं अगर इनका उल्टा कर दूं तो क्या हो गया? h अपॉन p। अगर अपन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेते हैं उससे क्या बोला गया? cosec थीटा। इसका रेसिप्रोकल h अपॉन b इक्वल, इसका रेसिप्रोकल क्या बोला गया? sec थीटा। और लास्ट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बोला गया? cot थीटा। अंडरस्टैंड? तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ देखो यहाँ से अपन एक चीज और देख सकते हैं कि ये ना इनके रेसिप्रोकल होते हैं, कि देखो साइन का उल्टा
कोसेक, क्योंकि अपन ने रेसिप्रोकल तो किया है यहाँ पे। ऐसे ही अपन देखें तो कोस का रेसिप्रोकल साइन, सॉरी सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। तो देखो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आती है कि यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को यहाँ से मिल गए कितने 6। तो अपन 6 कौन से हो गए, देखो ये है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इनको। फर्स्ट साइन थीटा, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इनको क्या बोलते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं 6। तो लिख लेते हैं अपन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए अपने पास, देखो क्या साइन थीटा, सेकंड है कोस थीटा, टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका कोट थीटा। सही है। तो ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब देखो आप इस चीज को, इस पूरी चीज को अपने एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। सही है। कैसे कि अपन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, तो कैसे कैसे इन साइड्स का रेशियो ये होता है, तो कैसे याद रखें इनको। तो देखो एक सीधी सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो इनको याद रखने की ट्रिक अपने पास, देखो पीले बेटा पीले, क्या बोलेंगे, पीले बेटा पीले, डिवाइड कर दो, हरी हरी बोतल, क्या हरी हरी बोतल, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। सही है। अब देखो इससे क्या मतलब है कि जब भी अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे, साइन थीटा। किसके इक्वल होगा वो, साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर अपन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, किसके इक्वल होगा वो, cos थीटा। cos थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, टेन थीटा। तो इस ट्रिक के माध्यम से अपन है ना इनको आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर इनका जैसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो कोसेक हो गया, सेक हो गया और कोट हो गया, ऐसे अपन बोल सकते हैं। सही है। तो ट्रिक से भी आप अच्छे से याद रख सकते हो, या फिर आप देखो डायरेक्ट याद रखो, वैसे कोई हार्ड नहीं है। देखो कैसे कैसे, देखो आप इस डायग्राम को देखकर बता सकते हो कैसे। परपेंडिकुलर इसका रेशियो क्या होता है, पहला साइन। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का कोस थीटा के इक्वल, और इन दोनों का रेशियो पी अपॉन बी टेन थीटा। तो या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। सही है। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं रेसिप्रोकल्स की। देखो अपन ने अभी बोला था कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। देखो इसको लिखे कैसे अपन, ये भी अपने को आना चाहिए। अपने को पता होता है कि टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, लेकिन अपने को लिखना नहीं आता है। तो सबसे पहले देखो इसको लिखते हैं कैसे, रेसिप्रोकल्स को। रेसिप्रोकल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उल्टा करना, किसी भी चीज को उल्टा करना। जैसे मैं ये बोलूं आपको कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 बोल सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। अब मैं ऐसे बोलूं 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 हो जाएगा ना। देखो कैसे, इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2। तो देखो इसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। तो लिखेंगे कैसे इसे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, देखो साइन का, देखो साइन का रेसिप्रोकल कैसे होता हो गया, 1/, साइन थीटा। 1/, साइन थीटा। देखो कैसे, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ। तो अब तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1, तो 1/, साइन। तो मैं अगर आपसे उसे बोलूं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/, साइन थीटा, और उसको क्या बोलते हैं अपन, कोसेक थीटा बोलते हैं। तो देखो साइन का रेसिप्रोकल का मतलब 1/, साइन। साइन का रेसिप्रोकल 1/, साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। इसके बाद में कोस थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1/, कोस। सॉरी यहाँ पे इसी का देखते हैं कि अगर कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल ले अपन यहाँ पे, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/, कोसेक किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। और अगर अपन ले क्या, कोस थीटा का रेसिप्रोकल, कोस थीटा का रेसिप्रोकल ले तो क्या होगा,
सेक थीटा सेक थीटा। और इसके बाद में अगर अपन सेक थीटा का रेसिप्रोकल ले तो 1 अपॉन cos theta। cos थीटा कोस थीटा। अरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो है। सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा का मतलब 1 अपॉन सेक थीटा। सही है। इसके बाद में टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन टेन। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा कोट थीटा। और कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan theta। tan थीटा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोट थीटा। सही है। और जैसे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल अच्छे से आ गया आपको, अंडरस्टैंड? Yes. इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो यहां से एक अपन इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं क्या कि देखो टेन थीटा का, देखो टेन थीटा हमेशा डबल फेस करते हैं इसके। देखो एक फेस के अनुसार रहता है कि टेन थीटा की इक्वल अपन क्या जानते हैं? 1 अपॉन कोट थीटा अपन जानते हैं। सही है। अब देखो इसका एक दूसरा फेस भी होता है जो फेमस फेस होता है। देखो कैसे टेन थीटा की इक्वल क्या होता है अपने पास? sin थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos theta। कोस थीटा। अब देखो ये आता कैसे है वो भी देख लो आप। मैं ऐसे बोल दूं, देखो साइन थीटा और कोस थीटा का जब भी अपन रेशियो लेंगे ना तो हमेशा क्या निकल के आएगा? टेन थीटा। देखो कैसे आता है। अपन क्या जानते हैं? साइन थीटा क्या होता है? p होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड बाई, देखो नीचे क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ऐसे एच कैंसिल रहेगा। अब क्या हो गया? क्या बच गया अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन, बेस अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं अपन? आप tan जानते हो, थीटा। टेन थीटा। तो ऐसे है ना, ये जनरेट होता है फॉर्मूला कि टेन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो ये इसका फेमस बेस होता है। और देखो ऐसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा क्या है? 1 अपॉन कोट थीटा। तो इसके पास तो देखो अकेला कोट ही है, लेकिन इसके पास देखो कौन है? टेन थीटा के पास साइन भी है कोस भी है, दोनों है। तो ये कौन सा बेस है इसका? अपन बोलेंगे इसको ये फेमस बेस है इसका। ये हमेशा फेमस रहता है। टेन थीटा की कुल क्या बोलते हैं हमेशा अपन? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो अपन रेयरली यूज लेंगे 1 अपॉन कोट थीटा। सही है, अंडरस्टैंड? अब देखो अपन क्या जानते हैं कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो मैं अगर कोट थीटा की बात करूं तो देखो मैं से बोल दूं इसका ही रेसिप्रोकल कर दो आप। सही है। तो क्या हो गया? cos कोस थीटा अपॉन sin थीटा। साइन थीटा। आगे बात सुनिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो दोनों फेस है ना, ये फेमस है, ये फेमस आदमी है टेन और कोट। सही है। तो फेमस आदमी मतलब ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है और कोट थीटा होता है क्या? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। सही है। तो देखो अपने अब तक क्या पढ़ लिया है कि जो अपने पास 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इसके बाद में ये रेसिप्रोकल्स है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा ये होता है, कोट थीटा ये होता है। सही है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पर्टिकुलर एंगल। देखो क्या लिखा है मैंने? टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, वो सब है ना उनकी फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। एंगल्स के लिए है ना उनकी वैल्यूज देखेंगे अपन। पर्टिकुलर एंगल्स का मतलब यानी खास एंगल ही होते हैं। ऐसे नहीं जैसे अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इनकी वैल्यू भी अपन बता सकते हैं। देखो बता सकते हैं अपन सारे एंगल्स की वैल्यू, लेकिन अपने पास देखो पर्टिकुलर एंगल्स की अपन यहाँ पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और वो जो बाकी एंगल्स है ना वो अपन वैसे डायरेक्टली याद नहीं रख सकते हैं, वो अपने को कैलकुलेटर के माध्यम से मेजर करना पड़ेगा। तो देखो अपन पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एंगल्स जो 0 डिग्री, इसके बाद में 30 डिग्री 30 डिग्री, इसके बाद में 45 डिग्री, इसके बाद में 60 डिग्री और 90 डिग्री।
ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है ना ये लेकर चलेंगे और इन्हीं पे अपन डिस्कस करेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सब अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो तो सबसे पहले बात करता हूं मैं किस पे, साइन थीटा। देखो थीटा का मतलब आप क्या, ये जो वैल्यूज है ना ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सही है। जैसे साइन 0 डिग्री की, थीटा की जगह में 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, क्या बोलेंगे अपन, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमेशा, 0। देखो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0। इसके बाद में बात करते हैं साइन 30 डिग्री, यानी थीटा की जगह में 30 पुट कर देंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसके बाद में साइन थीटा की जगह 45 रख दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसके बाद में साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसके बाद में साइन 90 की वैल्यू 1। सही है। तो देखो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ना ये याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये एक लाइन है। अगर आपको ये एक लाइन अच्छे से आती है ना तो आप ना पूरी जो टेबल है ना वो याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो वापस से देख लो, ये आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि जो ये वैल्यूज है ना क्या क्या, किसकी वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती है। देखो वापस से देख लो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमेशा 0, 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/√2, √3/2 और 1। देखो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये 1/√2 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो आप हमेशा ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि ये जो √2 है ना यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो रूट हमेशा क्या आएंगे पास में। सही है। तो अब देखो या फिर इसकी देखो एक ट्रिक भी होती है। तो देखो मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट यार देखो एक ही तो लाइन है, अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। और एक ट्रिक भी है वो भी देख लो आप कि ये एंगल्स कैसे आते हैं, ये जो वैल्यूज है ना वो कैसे जनरेट कैसे आती है, अपन याद रखने का तरीका। देखो सबसे पहले अपन क्या कर ले, 0 4 तक अपन लिख लेते हैं, 0 1 2 3 और इसके नीचे 4। अब क्या करें अपन, अब इन सभी को क्या करते हैं 4 से क्या कर देते हैं इनको डिवाइड। देखो ये 4 नीचे 4। अब मैं क्या करता हूँ इन सभी का क्या ले लेता हूँ रूट ले लेता हूँ, या फिर इनको क्या कर देते हैं माला बना देते हैं, स्वागत कर देते हैं। देखो तो अपन ये लो इनका स्वागत कर दिया, माला बना दिया अपन ने। अब देखो अपन ये बोल सकते हैं कि 0/4 की वैल्यू वैसे क्या होती है 0। जब भी ऊपर 0 और नीचे कुछ भी हो तो हमेशा वैल्यू क्या 0। इसके बाद में देखो इसका इस रूट का मतलब क्या है कि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। 1/4 का मतलब दोनों का रूट है ना, दोनों का ये भी बोल सकते हैं कि 1 का भी रूट है 4 का भी रूट है। तो अपन जानते हैं 1 का रूट हमेशा 1, 4 का रूट हमेशा 2। इसके बाद में देखो 2/4 को देखो पहले अपन काट सकते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं कि अपन 1/2। इसको क्या लिख दे 1 का रूट 1 और ये √2। इसके बाद में देखो ये दोनों का रूट है तो अपन बोल देंगे √3, ऊपर वाले का √3 और नीचे 4 का रूट 2। इसके बाद में देखो 4/4 कितना हो गया 1 हो गया, 1 का रूट 1। तो देखो आगे ना वैल्यूज, तो अपन बोल सकते हैं क्या ऐसे भी देखो अपन इनको ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वैसे डायरेक्टली है ना मेरे हिसाब से आप इनको डायरेक्टली याद करो, ये वैल्यूज एक ही तो लाइन है अच्छे से याद कर लो। सही है। देखो अगर आपको ये लाइन याद है तो आप देखो कोस थीटा की वैल्यू आसानी से बता सकते हो सारे एंगल्स के लिए। तो देखो कैसे, आप ना ऐसे मानो कि ये जो अपने साइन की वैल्यू निकाली है ना सभी एंगल्स के लिए, वो क्या है कि स्केल है, स्केल के अंदर फीड है। सही है। स्केल है तो देखो स्केल में जो बीच का नंबर है वो कौन सा है 1/√2 है। सही है 1/√2। तो ये बीच का है। अब मैं क्या करता हूँ देखो ये स्केल है अपना, इस स्केल को मैं क्या करता हूँ बीच में से पकड़ता हूँ। सही है, बीच में से पकड़ लिया मैंने। अब क्या करता हूँ मैं इसको उलट देता हूँ ऐसे। सही है, ये स्केल ऐसे था अपने, इसको मैंने ऐसे उलट दिया तो बताओ देखो ये वैल्यूज है ना इधर आ जाएगी और जो ये वाली वैल्यूज क्या इधर चली जाएगी। सही है, आगे के बात समझ में, स्केल है बीच में से पकड़ लिया, अब इसको ऐसे घुमा दो आप। सही है, तो देखो इसको घुमाने पे क्या होगा जो 1 ये तो आ जाएगा यहाँ पे। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1।
अब देखो ये जना √3/2 कहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और देखो ये तो बीच में है, इसको चाहे घुमाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वापस से बीच में आएगा, तो 1/√2। इसके बाद में देखो ये है, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और ये 0 है, कहां पे चला जाएगा लास्ट में। तो देखो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अपने पास cos थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे आप, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। सही है। तो ये आपको आप दिमाग में ये सोचना है कि हाँ ऐसे अपन उल्टा कर देंगे तो हाँ ये वैल्यूज आ जाएगी, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ये आपको याद हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं इसकी tan थीटा की। देखो tan थीटा की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि tan थीटा का जो फेमस फेस है, चेहरा, वो कौन सा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये अपन जानते हैं कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा होता है। तो देखो, तो मतलब देखो अपने पास sin भी है cos भी है, तो मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ tan की। तो देखो अगर मेरे को tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा 0। तो मैं कर दूंगा क्या कि tan 0 डिग्री इक्वल क्या, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। अब अपन जानते हैं sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी देर की है अपने को 0, और यानी 0 अपॉन cos की कितनी देर की है 1। तो 0/1 क्या हो गया 0। हमेशा ध्यान रखना। देखो ये बात तो आपको सबसे ज्यादा अपन कंफ्यूज इनमें ही होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देख लो क्या कि 0 नीचे आपके पास कुछ भी आ रहे, सही है 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, अगर इसके नीचे कोई भी नंबर आ जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे याद सकते हो, ऊपर 0 तो आंसर भी 0। आगे बात समझो। अगर आपके पास कोई भी नंबर है वो ऊपर है और नीचे क्या है 0, यानी किसी भी नंबर को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा इनफाइनाइट आंसर आएगा हमेशा। सही है। यहाँ पे देखो अक्स की, ये अक्स का मतलब कोई भी नंबर, यहाँ पे अपन 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0/0 हो जाएगा फिर तो, यानी कोई भी नंबर कहने का मतलब। सही है। तो अगर देखो कैसे याद रखोगे, ऊपर 0 तो 0, अगर नीचे 0 तो फिर इनफाइनाइट, डबल 0 करेगा। सही है। तो यहां से देखो अपन ने डिवाइड किया 0/1, तो क्या मिल गया अपने को 0। तो देखो अपन यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करते जाएंगे अपन। अब मैं से बोलूं tan 30 की वैल्यू क्या होगी sin 30 अपॉन cos 30। तो देखो sin 30 क्या है अपने पास 1/2 है, और इसको डिवाइड करना है इससे, तो देखो नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या जाएगा 1/√3। इसके बाद में अपन बात करते हैं 45 tan 45 की वैल्यू। तो अपन क्या जानते हैं कि क्या होता है sin 45 अपॉन cos 45। अब देखो sin 45 की वैल्यू कितनी है अपने पास, sin 45 ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/√2 और नीचे क्या है 1/√2। देखो सेम है, सेम से सेम डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो इसके बाद में tan 60 की वैल्यू, देखो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं अपन डायरेक्टली, यहाँ पे डिवाइड करेंगे देखो 2 से 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, ऊपर क्या बच जाएगा √3 और नीचे क्या बच जाएगा 1, मतलब √3। सही है। इसके बाद में करते हैं किसको tan 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं अपन, तो क्या 1/0 इनफाइनाइट। सही है। मैंने बताया था आपको जब भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमेशा इनफाइनाइट। तो देखो ये वैल्यू समझ में आ गई कैसे अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। सही है। और आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगी ये सारी वैल्यूज। तो फिर भी एक बार देख लो कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। सही है। इसके बाद में देखो एक चीज और देखो आप, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है। सही है। रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल को क्या बोलूंगा मैं, देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बताओ क्या होगा
इनफाइनाइट 1/0। सही है। देखो जीरो का रेसिप्रोकल कैसे निकल, उल्टा कैसे निकालूंगा, इसके नीचे 1 मान लेता हूं मैं, तो इसका उल्टा क्या हो गया 1/। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि जीरो का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट जीरो का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल देखते हैं। सही है। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल देखते हैं अपन क्या, कि इनफाइनाइट को मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। सही है। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट आता है। अब इस इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल लो देंगे इसका, क्या हो जाएगा जीरो 0/x, 0/x। तो देखो 0/x क्या होता है, जीरो जीरो, यानी किसी भी अगर ऊपर जीरो तो जीरो। तो कहने का मतलब डायरेक्टली देखो क्या बोल सकते हैं अपन कि इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है हमेशा, जीरो तो देखो याद कैसे रखोगे आप, जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो जीरो, ऐसे याद रखते हैं अपन। तो चलो इसके बाद में बात करते हैं अपन साइन का उल्टा लेते हैं अपन कोसेक थीटा। सही है। अब कोसेक थीटा की बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि ये तो रेसिप्रोकल तो होता है, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है 1/sin थीटा। तो sin थीटा का आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो अपने पास देखो साइन कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या अपन क्या जानते हैं 1/sin 0, ऐसे बोल देंगे अपन 1/sin 0 डिग्री। अब देखो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, जीरो तो देखो क्या हो गया 1/, जीरो तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट देखो अब आप इसको डायरेक्टली बोल सकते थे क्या कि कोसेक थीटा क्या होता है, sin थीटा का उल्टा। तो अपन जानते हैं 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो गया, इनफाइनाइट। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, तो अपन डायरेक्टली भी बता सकते हैं। सही है। अब अपन डायरेक्टली देखो कोसेक थीटा की वैल्यू तो अपने को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अपन क्या करेंगे, कोसेक थीटा की जो भी जो एंगल्स है ना उनकी वैल्यूज कैसे बताएंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे बस। साइन का रेसिप्रोकल करने पर अपने को है ना किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक के सारे एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कैसे, कोसेक अगर मैं बात करूं 30, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, टू 2। कैसे 1/2 का क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो बोल सकता हूं मैं क्या, टू इसके बाद में 1/, कोसेक 45 की वैल्यू रूट टू उल्टा कर देंगे साइन 45 का, तो कितना हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, √2। इसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल आप देख लो, इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो आप 2/3। 1 का रेसिप्रोकल 1 का उल्टा 1। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, सेक थीटा की वैल्यू। देखो सेक थीटा, अब आप जानते हो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। मतलब आप कोस को रेसिप्रोकल कर दो, आपको सेक की वैल्यूज मिलती जाएगी। अपन जानते हैं क्या कि सेक थीटा के इक्वल क्या होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की जो भी वैल्यूज एंगल्स की उनका रेसिप्रोकल करते जाओ आप। देखो कैसे, देखो अगर मेरे को सेक 0 की चाहिए तो मैं cos 0 का उल्टा कर दूंगा, तो 1 का उल्टा 1। अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए सेक 30 की वैल्यू चाहिए तो cos 30 का रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। अब इसका 45 का रेसिप्रोकल कर दो √2। देखो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। इसके बाद में इसका रेसिप्रोकल कर दो क्या, इसका 2। और 0 का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट 0 का रेसिप्रोकल। इसके बाद में एक लास्ट और देख लो किसकी, cot थीटा का। अपन क्या जानते हैं, cot थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/tan। तो tan थीटा की जो वैल्यूज है, tan थीटा की वैल्यूज है, इसका आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल, देखो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। सही है। √3 का रेसिप्रोकल निकालना है तो सबसे पहले इसके नीचे पर 1 लगा सकते हैं। अब इसको उल्टा क्या होगा 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। इसके बाद में क्या हो गया, देखो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल। तो ऐसे अपन इनकी वैल्यूज बता सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है इस टेबल में इंपॉर्टेंट ओनली ये क्या, साइन कोस और टेन। ये वैल्यूज आप इन से जो एंगल्स है इनकी वैल्यूज याद होगी ना, तो फिर ये तो रेसिप्रोकल तो है, अपन इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे अपने को याद है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी,
अपन जानते हैं, आप दिमाग में सोचोगे कि हाँ कि कोसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा ही तो होता है, तो कोस साइन 45 का रेसिप्रोकल कर दो आप, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? √2। सही है, तो ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक लाइन याद होनी चाहिए आपको सारी। फिर इसके बाद में इसका उल्टा करना है, और फिर 10 में अपन जानते हैं क्या? डिवाइड करना है। ये आप मेंटली है ना, ये डिवाइड करोगे कि जैसे मेरे को ये चाहिए 10 इसकी वैल्यू चाहिए 10 45 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? साइन 45 अपॉन कोस 45, तो मेरे को बताया साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। फिर उससे को डिवाइड करना है किससे? कोस 45 यानी 1/√2 से डिवाइड करना है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या? 1। तो ऐसे आपको दिमाग में कैलकुलेट करनी है सारी वैल्यूज। जैसे मैं ये बोलूं कि 10 90 की वैल्यू क्या होती है, तो अपन जानते हैं साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या अपन जानते हैं? ऊपर आएगा 1, और उसको डिवाइड किससे करेंगे अपन? 0 से, तो 1/0 क्या होता है? ऐसे अपने को याद रखनी है ये वैल्यूज। सही है, तो ये वैल्यूज अपने को ये पूरी टेबल अच्छे से याद करनी है। ओनली ये जो साइन कोस टेन इन्हीं की वैल्यूज याद करनी है, और ये बाकी के तो रेसिप्रोकल्स है, तो इनकी वैल्यू तो आप अपने आप इनका उल्टा कर सकते हो आप। सही है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।